सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, स्वागत है आपका। आइए बच्चे देखते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से देखोगे, समझोगे और चीजों को सीखोगे। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो कहता है कि सर 5 सिपाही हैं, दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो जब फेस बच्चे दक्षिण की ओर है, इसका मतलब ये वाली इंड राइट इंड होगी और ये वाली इंड लेफ्ट इंड होगी। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, शेखर धनुष के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो जहां भी हम किसको रखेंगे, धनुष को रखेंगे, उसके ठीक दाईं ओर किसको रखना पड़ेगा, तो शेखर को रखना पड़ेगा। आगे चलिए, बाला बासा और धनुष के बीच में है, तो धनुष, उसके बाद यहां बाला और फिर यहां कौन, तो बासा। आगे चलिए, डेविड पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है। अब डेविड जो है ना वो पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पे है, तो यहां आप डेविड को जगह दे दो। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, 5 सिपाही थे, 5 सिपाही की व्यवस्था हो गई और पंक्ति के बीच में धनुष बैठा है। और धनुष बच्चे किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे छह सहकर्मी इस सामूहिक फोटोग्राफ में प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब बताया नहीं कि किधर बैठना है, तो हम लोग लेफ्ट जो है, राइट जो है वो इस हिस्से पे रखते हैं और लेफ्ट जो है वो हम लोग इधर रखते हैं, क्योंकि बताया गया नहीं है। अब देख लो क्या कहता है, कृष्णा कुमार के बाईं ओर और सीमा के दाईं ओर है। तो अगर हम कृष्णा की बात करें, कृष्णा कहां है बाबू, तो कुमार के बाईं ओर, कुमार के बाईं ओर, और किसके लिए, कृष्णा के लिए। कहां, तो सामी के दाईं ओर बैठा है। वाणी शीला और कुमार के बीच में, तो वाणी किसके बीच में बैठी है, तो वाणी जो है वो शीला और कुमार के बीच में बैठी है। सरोज कहां बैठी है, अब बताओ, जब यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 लोग मिल गए, तो या तो सरोज का पोजीशन इधर मिलना है या तो सरोज का पोजीशन इधर मिलना है, क्योंकि सरोज के बारे में कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। सीमा के दाईं ओर, तो सीमा के दाईं ओर तो कृष्णा बैठा है। सीमा के बाईं ओर संभव है, अच्छा सामी और कृष्णा के बीच में, तो सामी और कृष्णा के बीच में तो संभव ही नहीं है। वाणी और शीला के बीच में, तो वाणी और शीला के बीच में संभव नहीं है, यानी कि सामी के बाईं ओर ही हम सरोज को रख सकते हैं। तो ये सरोज का पोजीशन हो गया। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे। और देख लो, ये आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपका सामना होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये आपका एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इसको समझ लो। सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोना जो है वो चमकता है। जैसे हम कहें कि सभी लिखने वाली वस्तु पेन नहीं हो सकती है, इसका मतलब पेन लिखने का काम करता है। सभी प्रकाश देने वाली वस्तु सूरज नहीं हो सकती है, इसका मतलब सूरज प्रकाश देता है। तो इसी तरह से जब ये कहता है कि सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं है, इसका मतलब सोना चमकता है। और दूसरा कहता है सुजाता एक सोने का गहना पहनी हुई है। तो सुजाता जब सोने का गहना पहनी है, इसका मतलब ही है मेरे भाई सुजाता का गहना चमकेगा। अब देख लो क्या कहता है, सुजाता के गहने चमकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। सुजाता के गहने नहीं चमकते हैं, बिल्कुल गलत है। तो 1 नंबर सही है लेकिन 2 नंबर गलत है। और ऐसी व्यवस्था किसमें दिख रही है, तो ऐसी व्यवस्था ए नंबर में दिख रही है। तो हम लोग इसके लिए ए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। अच्छा, आज कम लोग लाइव हैं, ऐसा क्यों, ये हमें थोड़ी ना पता होगा, ये तो लाइव आने वाले लोगों को पता करना पड़ेगा कि आज वो कहां गुम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा ध्यान से देखिए, आनंद क्या है बाबू, तो एक कलाकार है और कहता है कलाकार सुंदर होते हैं।
तो चूंकि आनंद एक कलाकार है और कलाकार सुंदर होता है तो आनंद भी तो सुंदर होगा। तो कहता है सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, हम सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते। आनंद सुंदर है हम कह सकते हैं, आनंद सुंदर नहीं है हम नहीं कह सकते हैं। सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हम यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कलाकार जब सुंदर है तो सुंदर लोग तो कलाकार होंगे ही। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा यही इसके लिए परफेक्ट है। आप चाहो तो आप वेन डायग्राम से बना सकते हो। देखिए ये रहा आनंद और कहता है सर आनंद क्या है, तो आनंद क्या है तो कलाकार है। और फिर कहता है कलाकार क्या होते हैं, तो कलाकार सर सुंदर होते हैं। अब कहता है सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, सभी सुंदर लोग तो नहीं लेकिन कुछ सुंदर लोग कलाकार दिख रहे हैं, इसके लिए पहला गलत हो गया। आनंद सुंदर है तो आनंद है कलाकार के अंदर और कलाकार है सुंदर के अंदर, तो आनंद भी तो चला गया सुंदर के अंदर। आनंद सुंदर नहीं है जबकि आनंद बिल्कुल सुंदर दिख रहा है। अब कहता है सुंदर लोग कलाकार नहीं होते, तो देखिए तो कुछ सुंदर लोग तो कलाकार होते हैं और ये कह रहा है सुंदर लोग कलाकार नहीं होते। तो ऑप्शन कितना है, तो बी जो है ना वही सबसे अच्छा है। अच्छा जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं टॉप क्लास 4 बीपीएससी स्टूडेंट। बच्चे इसमें बीपीएससी स्टूडेंट कोई नहीं है, ठीक है। सारे जो है ना एकदम सीधा साधा रेलवे की तैयारी करने वाले और एसएससी की तैयारी करने वाले हैं। अच्छा देखिए सभी तस्वीरें क्या हैं, चित्रकला है और कोई चित्रकला क्या नहीं है, सस्ता नहीं है। तो पहले 1 2 वाले लोग देखिए, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तस्वीर बोला 2 रुपया 2 मिल गया, सस्ता बोला 2 रुपया 2 मिल गया। चित्रकला 1 2 में तैयार है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो गया। दूसरा कहता है सभी चित्रकलाएं तस्वीर हैं, तो चित्रकला यहाँ तस्वीर यहाँ रीस्टेटमेंट सभी के केस में जाएगा नहीं, यानी केवल एक अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से दिखने को मिल रहा है। अच्छा ध्यान से देखिए जितना भी तस्वीर था ना ये सभी तस्वीर क्या थे, तो चित्रकला थे। और फिर कहता कोई भी चित्रकला क्या नहीं है, तो कोई भी चित्रकला सस्ती नहीं है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो यहां से 3 कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं और यहां देखें तो 100% वाली दुश्मनी है, ठीक है। अब देख लो क्या कहता है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तो तस्वीर चूंकि किसके अंदर है, कला चित्र के अंदर है और कला चित्र की दुश्मनी सस्ती से है, तो तस्वीर की भी दुश्मनी सस्ती से हो गई। सभी चित्रकला तस्वीर भी है, क्या सभी चित्रकला तस्वीर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दूसरा नंबर गलत हो गया। तो केवल सी नंबर जो है यही इसके लिए परफेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, ये सब क्वेश्चन में जो होते हैं ना दम ही नहीं होता है, लेकिन एसएससी के सेक्टर हो या रेलवे का सेक्टर हो, एक क्वेश्चन आपको ऐसा हमेशा देखने को मिल ही जाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। QUITS QUITS बना सकते हैं, IN है, VE है, NT है, फिर से I है, फिर से भी नहीं है। देख लो यहां कितने भी हैं, तो सर स्टेटमेंट में तो एक ही भी है और कंक्लूजन में कितने भी का यूज किया गया है, तो 2 भी का यूज किया गया है। तो ये सी वाली को हम कभी नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर जितना लेटर है ना उतना ही लेटर नीचे होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे। अच्छा देखिए तो बाबू क्या लिखता है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है ना। CAMEL है और कैमल को क्या लिखता है, तो MFNBD। कंटिन्यूटी और कॉन्सेस ये 2 चीज जो है ना हमेशा सक्सेस करवा देती है लोगों को। 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गए क्या, 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गए क्या, 13 में 1 जोड़ दिया 14 हो गया क्या, 5 में 1 जोड़ दिया 6 हो गए क्या, और 12 में 1 जोड़ दिया 13 हो गए क्या। यानी इंटर क्रॉस करने के बाद सब में क्या कर दिया गया है, तो 1 1 ऐड कर दिया गया है। सेम काम अगर देखें तो 18 में 1 जोड़े 19, 5 में 1 जोड़े 6। पहले ढूंढ लो SF कहां कहां है,
यहाँ तो खत्म हो गया। 7 में 1 जोड़े तो 8, यानी SFH चाहिए। SFH इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो गया। तो पूरा लिखने की जरूरत भी ना पड़ी, हम लोग अधूरे आंसर से ही अपना ऑप्शन देख करके काम चला लिए। हम अपना 2 से 3 सेकंड सेफ जोन में डाल लिए। तो क्वेश्चन से समय बचाना है। अच्छा ध्यान से देखो, क्या है हमारे पास, मदर है ना, और बच्चा देखो मदर को क्या लिखता है, KMRFC और P लिखता है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखोगे, M की प्लेस वैल्यू 13 और K की प्लेस वैल्यू 11, यानी 2 की घटक हो गई। 15 से 13 यानी फिर से 2 घट गए। 20 से 18 यानी फिर से 2 घट गए। 8 से 6 यानी 2 घट गए। 5 से 3 यानी 2 घट गए। 18 से 16 यानी 2 घट गए। यानी कह सकते हैं कि सर यहाँ पूरे फंक्शन में क्या हो रखा है कि 2 की कमी हो रखी है। तो इसी तरीके से हाउस में 2 की कमी करो तो 8 में 2 कम करोगे 6 होगा। ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। अब देख लो दोनों में M कॉमन है, लेकिन यहाँ देखो R है और यहाँ S है। तीसरे पे आओ तो 21 में 2 घटाएंगे 19 मिलेगा, यानी A कैंसिल हो गया और D हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर D को कर लेंगे। तो क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस रख लोगे ना तो बहुत इत्मीनान से और जल्दी बना सकते हो। इसी तरह देखिए गोट को क्या लिखा है, तो हमारे पास गोट है, गोट को HPBU लिखता है ना। 7 और 1 8 हो गया, 15 और 1 16 हो गए, 1 और 1 2 हो गया, 20 और 1 21 हो गया। यानी पूरे फंक्शन में हम कह सकते हैं कि सर 1 जोड़े गए हैं। गुड इवनिंग कुमार सानू जी, पूरे फंक्शन में क्या जोड़े गए हैं बाबू, 1 जोड़े गए हैं। तो 6 1 7 यानी G चाहिए, 18 1 19 यानी S चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। 15 1 16 ये कैंसिल हो गया और A नंबर आंसर हो गए। तो आंसर हमारा A फॉर एप्पल जाएगा, जो सबसे बेस्ट और परफेक्ट आंसर है। बढ़िया है बच्चे, आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसको पूरा करके दिखाओ, 30 सेकंड दे रहा हूं। इसको अल्फाबेट फिलर कहा जाता है और अच्छा प्रश्न है, पूरा करके दिखाओ। CB डैश CA डैश BACB डैश CA डैश BAC डैश D। जल्दी से इसको पूरा करके बताइए, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। आसानी से बनाए जा सकते हैं बच्चे। देखिए बड़ा इजी होता है इसको भरना। देख लो CB है क्या, और कहीं CB दिख रहा है तो देख लो, CB दिख रहा है ना, तो CB एक गैप करके CA है, तो CB एक गैप करके CA है, मिल गया ना। अब इसके बाद एक गैप करके BAC है, इसके बाद गैप करके BAC है। अब यहां देखो एक गैप करके D है, तो C के बाद B तो है, हम यहां D रख सकते हैं क्या, D के बाद फिर CA आएगा, तो CBD CA, CBD CA, CB नहीं, CBD। यानी पहला क्या मिला, तो D। कहीं है क्या पहला D, नहीं है। यानी हम लोग कुछ इरर सोच रहे हैं, तो अगला सोचते हैं। देखो CBA CADB ACB, उसके बाद DCA DBA DCA, उसके बाद DBAC DBAC, उसके बाद BD। अच्छा देखो तो क्या बन गया हमारा, CBA CAD BAC BD CAD BAC BD, यानी ADD ट्रिपल DB। कहीं है क्या, एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 1 2 3 4 5 6 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 गैप मिसिंग है बच्चे इसमें रे।
नेक्स्ट देखिए क्या करता है। 10 नंबर 11 नंबर मिसिंग है। अच्छा देखिए तो ए एक गैप करके बी, ए एक गैप करके बी, ए एक गैप करके बी, तो ए एक गैप करके बी। लो ए डबल बी मिल गया, ए डबल बी मिल गया, ए डबल बी मिल गया, ए डबल बी मिल गया। बाहर क्या निकला? बी बी ए बी बी। बी बी ए बी बी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को करेंगे। 2 क्वेश्चन में आज प्रॉब्लम हो गया ना, चलिए कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और इसमें अक्सर आप लोग फंस जाते हो, तो ध्यान से समझ लेना। कहता है आसन्य अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है। जैसे मान लो ये एक अक्षर है और ये एक अक्षर है, तो इसके बीच बी सी डी ई 4, एफ 2 4 5 छोड़ दिए तो ये जी आया। तो देखो तो हो क्या रहा है, जब बीच में हम लोग को 5 अक्षर छोड़ना है तो उस लेटर तक पहुंचने के लिए 6 जाने होंगे। जब बीच में हम लोग को कितने छोड़ने हैं? 5 छोड़ने हैं, तो उस लेटर तक पहुंचने के लिए 6 जाने होंगे। अब देख लो इस वाले रूल से, 3 में 6 जोड़े 9, 9 में 6 जोड़े तो कितना? 15, खत्म हो गया। 3 में 6 जोड़े 9, 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़े तो 21, खत्म हो गया। 3 में 6 जोड़े 9, 9 6 15, खत्म हो गया। 3 में 6 जोड़े 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 6 27, पूरे के पूरे खत्म हो गए। जबकि हमारा सी से जब शुरू हो रहा है तो देख लो कैसे बनेगा। सी है ना, बीच में कितने अक्षर को छोड़ना है? 5 अक्षर को। डी ई एफ जी एच छोड़ करके फिर आई आएगा। फिर कितने अक्षर को छोड़ना है? 5। जे के एल एम एन को छोड़कर ओ आएगा। फिर कितने अक्षर को छोड़ना है? 5। पी क्यू आर एस टी छोड़कर यू आएगा। फिर कितने को छोड़ना है? 5। भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड को छोड़कर ए आएगा। यानी हमारा मेन जो क्लू होना चाहिए था सी आई ओ यू ए होना चाहिए था, तभी हम कहते कि आसन्य अक्षरों के बीच में कितने अक्षर छूटे हुए हैं। तो सर आसन्य अक्षरों के बीच में टोटल 5 अक्षर छूटे हुए हैं, यानी सी आई ओ यू ए चाहिए। सी आई ओ यू ए, देखिए यहाँ क्यू लिख दिया है, अगर हम इसको ओ में चेंज कर दे तब ये आंसर हो सकता है, नहीं तो अभी मेरा जो सही आंसर है ना, ये सही आंसर यही होगा। देख लूं 1 मिनट, थोड़ा मोबाइल में मेरे ये प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, असन्य अक्षरों के बीच छोड़े गए। क्वेश्चन सेटर का एरर है। 3 क्वेश्चन। 1 मिनट बच्चे रुक जाइएगा। एक मिनट बाबू, 1 मिनट। बाबू सेशन खत्म हो गया है, तो जनवरी में नई सेशन बनेगी ना तो होगा। सुनिए ना नासिर भाई, एक कष्ट कीजिएगा मेरे लिए, मेरा ये यूट्यूब वाला काम किसी और को दीजिए। हाँ, कल भी 2-3 क्वेश्चन गलत था, आज भी 2-3 क्वेश्चन गलत है। हाँ, तो कल से मेरा काम दूसरे को दीजिए यूट्यूब का। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे, कल से गलतियां नहीं होंगी इसमें। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए, कहता है ना, निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला के निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर
पीछे की ओर क्रमशः एक एक बढ़ते जा रहे हैं। अब कौन कहता है? तो देखिए, ये आगे होता है, ये पीछे होता है। तो O से N 1 की कमी, N से L 2 की कमी, 12 से 11 1 की कमी, यानी ये खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो 15 से 9 आया, यानी कि कितने की कमी हो गई? तो 6 की कमी। अब यहां 5 की कमी होनी चाहिए, लेकिन 5 की कमी नहीं हुई। चलिए, 15 से 13 आने में 2 की कमी, फिर 3 की कमी, फिर 4 की कमी और फिर 5 की कमी। यही आंसर है, 2 नंबर। देख लो क्या है हमारे पास, OMJFA। ठीक है, देख लो 15 से 13 आने के लिए कितना कम? 2 कम। 13 से 10 जाने के लिए कितना कम? 3 कम। और 10 से 6 आने के लिए कितना कम? 4 कम। और 6 से 1 आने के लिए कितना कम? 5 कम। यही वो बोला था कि निकटवर्ती अक्षरों के बीच छूटे हुए अक्षर पीछे की ओर क्रमशः एक एक क्या होंगे? तो बढ़ते जाएंगे। तो यहां पे कितने? तो N को छोड़ दिया। ठीक है, यहां देखो L और K को छोड़ दिया। यहां देखो I, H और G को छोड़ दिया। यहां देखो तो E, D, C, B को छोड़ दिया। बढ़ता है गया ना एक एक। तो आंसर हमारा परफेक्ट कौन हो जाएगा? तो आंसर हमारा बी नंबर जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, प्रीवियस में क्यू में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। ये सारे क्वेश्चन बच्चे प्रीवियस ही हैं। ठीक है, बिल्कुल जनवरी में इंफॉर्म कर दूंगा बच्चे। अब देखिए, पहले 1-2 वाले बच्चे देख लो। कुछ बैटमैन पुरुष हैं और खरगोश दोनों हैं। तो पहले देखेंगे कुछ बैटमैन पुरुष है क्या? तो कुछ बैटमैन तो पुरुष हो गया। अब कहता है और खरगोश दोनों हैं, यानी कि कुछ बैटमैन खरगोश भी हैं। तो अब देखो यहां कह रखा है कोई बैटमैन खरगोश नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ पुरुष ना तो बैटमैन है ना ही खरगोश है। तो देखिए यहां कुछ पुरुष बैटमैन है ना, और ये कहता है कुछ पुरुष ना तो बैटमैन है ना ही खरगोश है। कुछ बैटमैन खरगोश नहीं है किंतु वे पुरुष हैं। तो कुछ बैटमैन सही में खरगोश नहीं है किंतु वो पुरुष है। कुछ बैटमैन ना तो पुरुष है ना ही खरगोश है। ऑप्शन नंबर सी। अब देख लो वेन डायग्राम वाले, जितने भी खरगोश थे ये सभी खरगोश क्या थे? तो पुरुष थे। और कुछ पुरुष क्या थे? बैटमैन थे। और फिर कहता है कोई बैटमैन खरगोश नहीं है, यानी इनके बीच 100% वाली दुश्मनी है। अब पहला कंक्लूजन देखो, कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं। तो कुछ बैटमैन पुरुष तो हो जाएंगे लेकिन खरगोश नहीं हो सकेंगे। कुछ पुरुष ना तो बैटमैन है ना ही खरगोश है। तो कुछ पुरुष हमको खरगोश भी दिखता है और कुछ पुरुष हमको बैटमैन भी दिखता है। कुछ बैटमैन खरगोश नहीं है परंतु पुरुष है। तो कुछ बैटमैन क्या नहीं है? खरगोश नहीं है परंतु पुरुष है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यही इसका सबसे अच्छा आंसर होगा। बच्चे आप 2 महीने से कैसे वेट कर रहे हो? अभी कुछ ही दिन पहले तो चंदन सेशन स्टार्ट हुई है। हो सकता है सेशन का लिंक आपको नहीं मिला हो। इस बार जैसे ही सेशन स्टार्ट होगी ना जनवरी फर्स्ट वीक में, हम लिंक सबसे पहले आकर आपको ही देंगे। देखिए, यदि एक लड़के को पता चलता है कि वो लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 11 और बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, तो 11 5 16 - 1 15, यानी टोटल 15 लोग हैं। तो पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए? 29 में से 15 लोग को तो देख लिया, तो बचे कितने? तो 14। तो आंसर 14 हो जाएगा। देख लो, बच्चों की एक पंक्ति है, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। अब कोई एक लड़का है, इसको पता चलता है कि वो पंक्ति में दाईं ओर से काउंट करने पर उसका पोजीशन 11 हो जाता है, और अगर इसी पोजीशन को बाईं ओर से काउंट करे तो इसका पोजीशन 5 हो जाता है। जब एक ही लड़के का पोजीशन हमको राइट और लेफ्ट दोनों एंड से मालूम है, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग राइट प्लस लेफ्ट
और माइनस कितना कर देंगे तो 1 कर देंगे। जब हमने ये -1 किया तो 16 में से 1 की कमी कर लिया तो हमारे पास आंसर 15 हो गए। यानी टोटल बच्चे कितने हैं तो 15 है। अब प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि कितने लड़कों को और शामिल किया जाए ताकि पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी हो जाए तो 29। तो हम लोग क्या करेंगे कि 29 में से इस 15 को माइनस कर देंगे। जब 29 में से 15 को माइनस करेंगे तो बाबू हमारा आंसर 14 गिरेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहा हूं। आज 30 से अधिक संख्या होगी क्वेश्चंस की। देखिए तो 13 है, 21 है, 33 है, 54 है, 91 है। नेक्स्ट वन इज व्हाट। अगर हम पेशेंस से सीरीज को देखते हैं तो सीरीज एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, और जब भी सीरीज धीरे धीरे करके आगे बढ़े इसका मतलब ये प्लस बेस्ड सीरीज है। अब दो पदों के बीच का अंतर फाइंड आउट कर लो। तो देखिए 13 से 21 जाने का मतलब है +8 हो जाएंगे, और 21 से 33 जाने का मतलब है +12 हो जाएंगे। 33 से 54 जाने का मतलब है +21 हो जाएगा, और 54 से 91 जाने का मतलब है 11 में से 4 माइनस हुआ तो 7, और 8 में से 5 माइनस हुए तो 3। अगर हम अंतर का अंतर फाइंड आउट करते हैं तो हमारा जवाब मिलेगा। तो पहला अंतर है 4 का, दूसरा अंतर है 9 का, तीसरा अंतर 11 में से 4 गया 7, ठीक है, 7 4 11, 5 3 8 1 9, 7 में से 1 गया तो कितना 6, और ये 1 16। अच्छा देखो तो क्या हम इसको 2 का स्क्वायर, इसको हम 3 का स्क्वायर, इसको हम 4 का स्क्वायर बना सकते हैं क्या? तो अगला क्या हो जाएगा तो सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि सर अब 25 बढ़ेगा। जब इसमें हम 25 को ऐड करते हैं तो 7 5 12 के लिए 2 हो जाते हैं, 3 2 5 1 6, यानी 62 जुटने हैं। जब 62 जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यानी 153 आंसर चाहिए, जो कि आंख के सामने ऑप्शन नंबर बी में हमें इस अच्छे से दिख रहा है। आगे चले। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना गोपेंद्र गौतम जी, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो उगला जा सकता है और ना तो निगला जा सकता है। एज ए एग्जाम्पल, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो करने पे 100% लोग कहेंगे कि अच्छा कर रहे हो। आप कोई भी काम कर लो, चाहे आप छोटा काम करो चाहे आप बड़ा काम करो, कुछ के नजर में एक ही काम अच्छा है और कुछ के नजर में वही सेम काम जो है ना वो बुरा है। तो काम अच्छा बुरा नहीं होता है, देखने का बस नजरिया अच्छा और बुरा होता है। तो मेरा मानना है कि अगर चीजों को देखना ही है ना भैया तो अच्छे नजरिए से देखो, बुरे नजरिए से देखकर किसी का भला थोड़ी ना हुआ है। तो हमेशा अच्छे नजरिए से देखिए, जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, छोटी थी लेकिन बहुत मोटी बात हमने बतला दी आपको। देख लो तो बच्चे क्या है, 1 है, 12 है, 124 है, 12 48 है, 12 4 96 है। अब जैसा कि अगर हम सीरीज के नेचर को समझने की कोशिश करें तो सीरीज के नेचर को जैसे ही आप समझने की कोशिश करोगे, बड़ा छोटे से अंक से स्टार्ट हुआ ना, लेकिन अब पता चलता है कि सर ये तो बहुत स्पीड में आगे बढ़ा है। इसका मतलब तय है कि यहां पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन की क्रिया हुई है, क्योंकि जब सीरीज बहुत स्पीड से बड़ा होने लगे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, और जब सीरीज बहुत स्पीड से घटने लगे तो वहां डिवीजन संभव होता है। तो यहां सीरीज बहुत स्पीड से बढ़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां मल्टीप्लिकेशन की भाव उत्पन्न हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए, 12 को अगर 10 से गुना करे तो 120 के आसपास आएगा, और 124 को अगर गुना करे तो 1240 के आसपास आएगा। इसी तरह से 1240 को गुना करे तो 12,000, यानी कि 10 से ही गुना किया जा रहा है, ये तो तय हो गया। तो देख लो, हमने इसको 10 से गुना कर देने हैं
और प्लस 2 कर देने हैं, तो 12 हो गए, 12 बढ़े। अच्छा फिर से देखो, अगर हमने इसको 10 से गुना कर दिया तो 12 दहिया 120 और प्लस कितने कर रखा है, तो 4 प्लस कर रखा है। अच्छा इसी तरह से अगर इसको हमने 10 से गुना किया है तो 1240 हो जाएंगे और प्लस हमने कितना कर दिया, तो 8 कर दिया। इसी तरह अगर हम इसको 10 से गुना करते हैं तो अब कितना ऐड करना होगा, तो 16 ऐड करना होगा। यानी 10 से गुना प्लस 2, 10 से गुना प्लस 4, 10 से गुना प्लस 8, 10 से गुना प्लस 16। तो जब अगला टर्म हम जाएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 10 से गुना कर करके और प्लस 32 को जोड़ने वाले हैं। तो बताओ, जब 12496 है, 10 से जैसे ही गुना करेंगे 1 जीरो तो यहां आएगा और इसके साथ हमने 32 को जोड़ देने हैं। तो हमने 32 को जब जोड़ देने हैं तो 2 के लिए 2, 6 3 9 हो गए, 9 के लिए 9 हो गए, 4 के लिए 4, 1 और 2। ये वाली आंसर हम लोगों को ढूंढ लेनी है। ये वाली आंसर किसी में है क्या, तो 124992 चाहिए रे बच्चा। 124992 सही जोड़ा है, 2 4 8। अब यहां देख लो थोड़ा, कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। और फिर कितना जोड़ा है, तो 16 जोड़ा है। 16 ही जोड़ा है ना 96 करने के लिए। देख लीजिए ऑप्शन इरर है। ठीक है बच्चे, आंसर क्या है, इरर है। देख लो, कुछ नहीं, पूरा प्रोसेस कर देता हूं तब आप समझ जाओगे। पहले मैंने क्या किया ना कि 1 को 10 से गुना किया तो कितने मिल गए, तो 10 मिल गए और प्लस इसमें 2 जोड़ दिया तो कितने मिल गए भैया, तो 12 मिल गए। अब हमने क्या किया ना कि 12 को 10 से गुना किया, तो 12 को 10 से गुना किया तो 120 मिल गए और इसमें हमने 4 जोड़ दिया तो कितने मिल गए, तो 124 मिल गए। दिखा ना। अब हमने क्या किया कि 124 को पकड़ा और 10 से गुना कर दिया तो ये हमको 1240 मिल गए, लेकिन उसने लिखा 1248। कितना जोड़ा गया है, तो 8 जोड़ा गया है। तो इसीलिए हमारा कितना आंसर हो गया, 4A। अब हमने क्या किया ना कि 48 को फिर से 10 से गुना किया, तो 10 से गुना किया तो 12480 मिलेगा, लेकिन वहां कितना लिखा, 96। तो 96 कब लिख सकते हैं, जब इसमें हम 16 को ऐड करेंगे तभी हम क्या लिख सकते हैं, तो 12496 लिख सकते हैं ना। ये इसका मतलब है कि देख लो गुणनफल की प्रक्रिया देखो, पहले 2 से गुना, फिर उसका दुगना 4 से गुना, फिर उसका दुगना 8 से गुना, फिर उसका दुगना 16 से गुना। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि 12496 को गुना 10 से करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, तो 12496 हो जाएंगे। और पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से। तो अब हम लोग कितने जोड़ने वाले हैं इसमें बच्चे, तो सर 32 जोड़ने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ 32 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, तो 1249 और 30 में 32 जोड़ा तो 92 हो जाएंगे, यानी 1249 हो जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो एक ई नंबर ऑप्शन बना लीजिए इसके लिए। ठीक है, ये बुक का मिस्टेक होगा और बुक का मिस्टेक यहां भी साथ में चलता आ रहा है। आगे चलूं क्या, नेक्स्ट वन देखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छी थी। -1 है ना, 6 है, 25 है, 62 है। नेक्स्ट वन इज व्हाट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन गलत है, बनाने से पहले ही शिवम गलत है। लॉजिक सीखिए, अच्छा लॉजिक है क्वेश्चन का। देख लो, 1 का क्यूब किया तो कितने हो गए, तो 1 हो गए, और इसमें से मैंने 2 को घटा दिया तो कितने हो गए, तो -1 हो गए। फिर मैंने 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब कितने हो गए, 8, और फिर मैंने 2 को घटाया तो कितने आ गए भैया, तो 6 आ गए। अब मैंने 3 का क्यूब किया तो 3 का क्यूब कितने हो गए बच्चे, तो 27 हो गए, और फिर से मैंने 2 ही घटाया तो कितने मिल गए, तो 25 मिल गए। फिर मैंने 4 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब किया तो कितने हो गए, 64, और मैंने 2 की कमी कर दी तो कितने हो गए, तो 62। अब मैं क्या करूंगा कि 5 का क्यूब करूंगा, तो जब मैं 5 का क्यूब करूंगा
5 है ये। जब मैं 5 का क्यूब करूंगा तो ये 125 होगा क्या, और इसमें अगर मैं 2 की कमी कर देता हूं तो ये 1 2 3 123 हो जाएंगे क्या। अच्छा देखो तो कहीं 123 दे रखा है क्या, तो 123 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो देखिए जहां भी गलत क्वेश्चन है मैं उसको करेक्ट करता जा रहा हूं। अब फिलर वाले में कलेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि कहां पे फिलर है वो पता ही नहीं चल पाता है। अच्छा देखो तो बच्चे किसका चाहिए बाबू रे, बी का चाहिए ना। अब बी का चाहिए तो पहले देख लो बी पहले में है क्या, तो नहीं है सर। दूसरे में है क्या, तो नहीं सर। तीसरे में है क्या, तो हाँ सर है। बी के साथ कौन है, राइट बैक है। कहीं और राइट बैक है, नहीं है। अच्छा देखो पहले और दूसरे में कुछ भी कॉमन है, तो नहीं है। दूसरे तीसरे में कुछ भी कॉमन है, तो नहीं है। पहले और तीसरे में कुछ भी कॉमन है, तो नहीं है। तो हमेशा याद रखोगे जब कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका अर्थ है वह प्लेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रियर केस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो रियर केस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको समझ लो, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि सिस्टम कैसे चल रहा है मेरे भाई, तो सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो देखिए हमको किसका चाहिए, बी का। बी किस प्लेस पे है, तो सर बी फर्स्ट प्लेस पे है। तो इसका फर्स्ट प्लेस क्या है बाबू, तो इसका फर्स्ट प्लेस 7 है, यानी बी के लिए आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्लेस के अकॉर्डिंग कब करेंगे, प्लेस के अकॉर्डिंग तब करेंगे जब हमारा क्या हो जाएगा कि कोई भी कॉमन नहीं होगा। अच्छा बताइए 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अगर इसमें हम 1 घटा दें तो कितना मिलेगा, 0। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अगर इसमें हम 2 घटा दें तो कितना मिलेगा, -1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अगर हम इसमें 3 घटा दें तो कितना मिलेगा, -2। तो यही सवाल तो यहां था ना, क्यों परेशान हो रहे हो। 1 का क्यूब किया, -2 किया, 2 का क्यूब किया, -2 किया, 3 का क्यूब किया, -2 किया, 4 का क्यूब किया, -2 किया, सारे का क्यूब करके बस -2 कर रखा है। तो इसी तरह से 5 का क्यूब करके -2 कर देंगे। ठीक है, माइनस क्यूब का -1 ही होगा, यहां माइनस क्यूब क्यों करेंगे रे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। देखिए दिए गए विकल्पों में से आपको असंगत चुनना है, यानी ऑड मैन आउट को आपको अलग करना है। जैसे ही आप ऑड मैन आउट को अलग करने जाओगे तो देखिए इसका यूनिट प्लेस 5 5 5, इसमें यूनिट प्लेस 5 नहीं है। यही आपको बता देगा कि बाकी तीनों है ना सर 5 से डिविजिबल है, लेकिन पहला नंबर जो है ना सर ये 5 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे 21 के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब वही देखिए, इसको बनाकर देखिए, जेई में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, बनाकर देखिए। 317 7131 153 137, चारों में ऑड मैन आउट आपको अलग करना है। कौन अलग है, बनाकर देखोगे भैया जल्दी से, दिमाग लगाइए। बिल्कुल ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग खर्च करने होंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगी।
153। चंदन ने कहा सर 153 होगा। और भी कोई बच्चे? शिवम का आंसर भी 22 का सी आया है। चंदन, शिवम। चलिए अब लोगों के आंसर, अक्षय का भी आंसर 153 ही आया। बहुत बढ़िया बच्चे। देखो किया क्या ना, 317 है ना, इसको आपस में ऐड कर लिया। 7 3 10, 10 और 1 कितना, तो 11। इसी तरह से अगर हम 731 को आपस में ऐड कर देते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू भी कितना निकलता है, 11। लेकिन अगर हम 153 को आपस में ऐड कर दे तो 5 3 8, 8 1 कितने निकल गए, 9। लेकिन अगर हम 137 को आपस में ऐड करते हैं तो फिर 7 3 10 1 11 मिल जाता है। यानी तीनों में हमको कितने मिलते हैं, तो 11 मिलता है, लेकिन इस इकलौते में 9 मिलता है। यानी यही जो है ना अदर से क्या हो चला है, तो ये अदर से डिफरेंट हो चला है। चलिए आप लोगों ने पकड़ लिया। मुझे तो लगा यहां भी आप लोग डिवीजन ही लगाने लगोगे। देखिए मैंने बात करी थी ना कि जब सिर्फ अंतिम दिशा पूछी जाए ना कि किस दिशा में जा रहा है, तो क्वेश्चंस को पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वहीं से वहीं उसके राइट लेफ्ट को खत्म कर लो। तो देखो जानकी अपने घर से कहां चलती है बच्चे, उत्तर में 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, 1 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ती है। तो 2 बार दायां या 2 बार बायां का मतलब अपोजिट होता है। तो उत्तर का अपोजिट क्या हो गया, तो दक्षिण हो गया। तो आंसर हम लोग का दक्षिण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में परफेक्ट रूप से हमें दिख रहा है। अब इसके लिए आप क्या करते हो, तो 2 किलोमीटर उत्तर जाते हो, वहां से दाईं ओर मुड़ते हो, 1 किलोमीटर चलते हो, दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो और 2 किलोमीटर चलते हो। अब पूछा गया वो किस दिशा में जा रही है, तो आप देखते हो कि सर वो तो नीचे जा रही है, और नीचे कौन सी दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा होती है। तो इतना करने का समय नहीं है, डायरेक्शन को वहीं से वहीं बनाने की आदत डाल लो। 100% एक्यूरेसी के साथ समय बच जाता है, क्योंकि आपको ना तो पेन उठाना है ना तो माउस छोड़ना है। जब आप माउस छोड़ोगे ही नहीं तो 15 से 20 सेकंड तो वहीं बचा लिए। देख लो उसका मुख किस दिशा में है। जब सिर्फ दिशा पूछी जाए तो गेम वहीं पे खत्म। मोहन बिंदु ए से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है। तो 2 बार बायां मुड़ने का मतलब जस्ट अपोजिट। तो दक्षिण का अपोजिट क्या होगा, तो उत्तर होगा। अब देख लो 1 किलोमीटर मैं दक्षिण में आया, वहां से मैं बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ के 1 किलोमीटर चला। तो एक्चुअल में अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अब मैं उत्तर डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो आंसर हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन अच्छी है, बनाकर दिखाओ। 30 सेकंड। जहां अच्छे क्वेश्चन होंगे वहां मैं जरूर रुकूंगा आपके लिए। बनाकर दिखाओ। क्वेश्चन क्या है, 25 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 40, 35 + 5 + 2 इक्वल टू 60। उसमें जोड़ घटाओ गुना भाग जो करना है, आप स्क्वायर क्यूब जो करना है करो, लेकिन आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। आंसर कितने आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अनंत प्रीति जी का आंसर 80 आया है। बहुत बढ़िया बाबू। पीके डी यादव का 80 आया है। बहुत बढ़िया। कुंदन का भी आंसर डी आ गया है। शर्भो, बड़ा अच्छा नाम है बच्चे आपका, डी आया है। चंदन का भी डी है, शिवम का भी डी है। चलिए लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। यानी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप किसी भी स्थिति में बना ही देते हो। ये आपकी अच्छी लगती है बात। मैथमेटिकल रीजनिंग जब भी आता है आप लोग लगभग क्वेश्चंस को हिट कर ही लेते हो। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को गुना कर दिया, कितने हो गए, 25 दूना 50। फिर इन दोनों को गुना कर दिया तो 5 दूना कितने हो गए, 10। और फिर दोनों को आपस में क्या किया ना कि घटा दिया, तो 50 में से 10 गया, कितना मिला,
40। सेम प्रोसेस अप्लाई हुआ, 35 है प्लस 5 है प्लस 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35 दूना कितने हो गए, तो 35 दूना 70 हो गए। ठीक है, अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 दूना कितने हो गए, तो 10 हो गए। और लास्ट में जाकर क्या करता है कि इन दोनों को आपस में माइनस कर देता है, इसीलिए कितना आया 60। सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास 45 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो पहले 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना कितने हो गए 90। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 दूना कितने हो गए, तो 5 दूना 10 हो गए। अब क्या करना है ना कि आंसर निकालने के लिए इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। माइनस करोगे तो आपके आंसर 80 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ये 2016 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने 80 आंसर दिया, जो देखकर मुझे बड़ा आनंद आया कि लगभग बच्चों ने जो है ना वो तोड़ दिया कि सर 80 आंसर होंगे, जबकि इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट वाकई में अच्छे कॉन्सेप्ट थे। ये तो आसान होता है, कुछ करना ही नहीं है। पी का अर्थ क्या है, तो डिवीजन। 9 का अर्थ क्या है, आर का अर्थ क्या है, तो प्लस। एस का अर्थ क्या है, माइनस, यानी क्यू का अर्थ क्या होगा, तो इनटू। ये 9 नहीं क्यू है, तो क्यू का अर्थ क्या हुआ, इनटू। चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 और प्लस 5 और माइनस 6। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा आंसर 53 आएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ब्लड रिलेशन में समस्या आती है। जिनको ब्लड रिलेशन में समस्या आती है खास करके वो बच्चे देखेंगे, मैं दोनों तरीके से काम कर रहा हूं। ठीक है, पहले आपके तरीके से कर देता हूं जैसे आप लोग बनाते हो। तो देखिए क्या कहता है, गोलू भोला का पुत्र है। कोई गोलू है जो पुत्र है, तो पुत्र हमेशा नीचे होगा। किसका पुत्र है, भोला का पुत्र है। फिर कहता है शीतल गोलू की पुत्री है, तो पुत्री नीचे होगी, यानी जो शीतल है वो गोलू के नीचे आ गई। फिर कहता है चित्रा दिलीप की पुत्री है और दिलीप भोला का भाई है, तो दिलीप कौन है, तो भोला का भाई है, और चित्रा दिलीप की पुत्री है। चित्रा दिलीप की पुत्री है। अब कहता है चित्रा का शीतल से क्या संबंध है, ये ब्लड रिलेशन बना लेना है। चित्रा का शीतल से क्या संबंध है, तो देखो अगर हम शीतल हैं तो गोलू मेरे पप्पा हो गए, मेरे पप्पा के पप्पा यानी मेरे दादा हो गए, मेरे दादा के भाई मेरे दादा हो गए, और दादा की बेटी, तो दादा की बेटी को बुआ कहेंगे। आंसर सी हो गया। ये तो रहा बच्चे ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें हमने आंसर निकालने के लिए माउस पे से हाथ भी हटाया और हाथ हटाने के बाद इतना काम करने के बाद काम भी किया। अब देखो मैं अपना तरीका सिखा रहा हूं, आपको ये करने की कतई जरूरत नहीं है। बोलोगे सर ऐसे कैसे संभव है कि ब्लड रिलेशन बनाओगे और इस ढांचे को बिना तैयार किए बना दोगे, तो बस पेशेंस रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। किसका संबंध चाहिए, चित्रा का चाहिए। किससे चाहिए, शीतल से। तो जिससे चाहिए वहां से चलना शुरू कीजिए। तो देखिए शीतल किसकी पुत्री है, गोलू की, तो शीतल का पिता कौन हो गया, तो गोलू, और गोलू किसका पुत्र है, भोला का, तो शीतल के दादाजी कौन हो गए, तो भोला। ठीक है, और दिलीप किसका भाई है, भोला का, तो दिलीप भी कौन हो गया, तो चचेरा दादा हो गया, और चित्रा चचेरे दादा की पुत्री है, तो चचेरे दादा की पुत्री जो होगी वो बुआ होगी। ऑप्शन नंबर सी, यानी वहीं से वहीं पढ़ करके हम अपना 100% आंसर दे सकते हैं, और इसमें कभी भी गलतियां नहीं होती हैं। आपको इतना करने की सही में जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए
मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है? तो किसका संबंध चाहिए? मोहन का। किससे चाहिए? ध्रुव से। तो ध्रुव से चलना शुरू करेंगे। और कौन है? तो ध्रुव के पिता हैं। तो और किसके लिए? तो आशीष के लिए। यानी आशीष जो है ना वो ध्रुव का कौन है? तो पिता है। और भरत का भाई है, तो भरत चाचा हो गया। अब देख लो, चंदा भरत की पत्नी है, यानी चंदा चाची हो गई। और मोहन चंदा का पुत्र है, तो चाची का पुत्र है मोहन। तो चाची का पुत्र कैसा भाई होगा? तो चचेरा भाई होगा। बताओ कितना समय लगा बनाने में? डायरेक्ट वहीं से वहीं काम करना शुरू किए और बन गया। आप देख लो, अगर हम बनाने जाते तो क्या कहते? कोई चंदा है जो भरत की पत्नी है, ठीक है। फिर मोहन चंदा का पुत्र है, मोहन चंदा का पुत्र है। आशीष भरत का भाई है, आशीष भरत का भाई है। और ध्रुव का पिता है, तो आशीष भरत का भाई है और किसका पिता है? तो ध्रुव का पिता है। अब पूछ रहा है मोहन का, किसका? मोहन का। किस से? ध्रुव से क्या संबंध है? तो हम हो गए मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के भाई मेरे चाचा, मेरे चाचा की पत्नी मेरी चाची, और मेरी चाची का बेटा। तो चाची का बेटा कैसा भाई लगेगा? तो चचेरा भाई लगेगा। यानी इतना काम करने के बाद हम अपना आंसर दे पा रहे हैं। जबकि मैं कहता हूं कि इस टाइप का जो प्रश्न होता है ब्लड रिलेशन में, आप उसको वहीं से वहीं कनेक्ट करने की कला डेवलप कर लो, फिर आप 100% एक्यूरेसी के साथ उसको लगा सकते हो। कभी भी आपसे गलतियां नहीं होंगी और आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में सारा गेम स्पीड का होता है, एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए, पूछता है सीमा का उस फोटो वाली स्त्री से क्या संबंध है? तो फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा उसके, उसके यानी स्त्री के पुत्र के पिता। तो स्त्री के पुत्र के पिता स्त्री का पति, मेरी मां का दामाद है। तो स्त्री का जो पति है वो मेरी मां का दामाद है। तो या तो मेरा पति होगा या तो मेरा कौन होगा? तो जीजा होगा। तो सीमा का उस फोटो वाली स्त्री से क्या संबंध है? तो या तो सीमा खुद हो सकती है या तो सीमा की बहन हो सकती है। तो स्वयं आंसर दिया नहीं है, तो इस कंडीशन में हम अपना आंसर बहन को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। चलो देख लो ध्यान से, फोटो में कोई स्त्री थी और इस स्त्री की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? तो सीमा ने कहा। सीमा ने कहा उसके पुत्र, उसके पुत्र के पिता यानी इसका पति मेरी मां के दामाद है। पिता उधर बनाते हैं तो फिर आसानी से बनेगा। उसके पुत्र के पिता यानी इस महिला का पति मेरी मां का दामाद है। तो सीमा की कोई मां हुई और इसका यह कौन है? दामाद है। तो बताइए, अगर ये सीमा का पति हुआ तब भी सीमा की मां का दामाद होगा, और अगर सीमा की बहन का पति हुआ तब भी सीमा की मां का दामाद होगा। तो ये वाली महिला जो है इसके साथ दो कंडीशन क्रिएट हुआ। ये वाली महिला और सीमा या तो दोनों खुद हो सकती है या तो दोनों क्या हो सकती है? तो बहन हो सकती है। क्योंकि सीमा की मम्मी इसको दामाद कह रही है, तो दामाद सीमा के पति को भी कहेगी और सीमा के बहन के पति को भी कहेगी। तो ये महिला सीमा खुद हो सकती है या उसकी बहन हो सकती है। खुद कहीं दिया नहीं है, स्वयं नहीं दिया है, तो आंसर हम लोग किसको करेंगे बच्चे? तो बहन को करेंगे। यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। ध्यान से देखोगे, ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, ठीक है। अब कहता है सर ई का सी से क्या संबंध है? तो किसका? ई का। किस से? सी से। तो जिसके साथ से लगाए वहां से चलना शुरू करो। तो देखो क्या कहता है, डी का पिता है सी। तो जब डी का पिता है सी, इसका मतलब सी, डी का पिता जब सी है तो सी भी इसका बेटा या बेटी है डी। अब देखो, ए और डी दोनों क्या है? भाई है। तो डी सी का बेटा हो गया और ए भी सी का बेटा हो गया। अब देखो, बी का भाई है ए, तो ए जब बेटा है तो बी बेटा या बेटी होगा।
और बी की माता है ई, तो बेटा या बेटी की माता तो पत्नी होगी ना, पत्नी किसी में है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। कितना समय लगा बनाने में, अब देख लो, मैं एडजस्ट भी कर देता हूं। बी का भाई है ए, बी का भाई है कौन, ए। डी का पिता है सी, बी की माता है ई, बी की माता है ई। ए और डी भाई है। अब देखो क्या कहता है, डी का पिता है सी, तो कोई डी है, उसका पिता कौन है, सी। अगला लाइन कहता है ए और डी भाई हैं, तो ए और डी दोनों क्या हैं, तो भाई हैं। इसका मतलब सी चला गया ऊपर और इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन हो गया। अब प्रश्न पूछा गया है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो हम हैं और ये मेरी कौन हो गई, तो पत्नी हो गई। बिना ये काम किए हुए हमने आसानी से जवाब दे दिया कि सर आंसर पत्नी आएगी। ब्लड रिलेशन का यही मजा है मेरे दोस्त। अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने कर ली, तो आप इसको मुजवानी बना सकते हो बिना पेन टच किए हुए। स्क्रीन पर देखते देखते क्वेश्चन आंसर दे देगा। अब देखो ये वाली क्वेश्चन ध्यान से देखना। 9 है, 8 है, प्रोपोर्शन 16 है, वाट है। अगर हम इसको देखें तो ये 3 का स्क्वायर है और इसको देखें तो ये 4 का स्क्वायर है। अच्छा, इसको देखें तो ये किसका, तो 2 का क्यूब है। तो 3 के स्क्वायर से 2 का क्यूब हुआ, तो 4 के स्क्वायर से 3 का क्यूब होगा क्या, और 3 का क्यूब कितना होता है बंधु, 27 होता है। 27 दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बोलोगे कि सर हम ऐसे क्यों बनाए, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं कि ये 9 है और ये 8 है, तो यहां कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो प्रोपोर्शन के बाद यहां 16 है, तो अगर 1 की कमी करते तो यहां बच्चे 15 आना चाहिए था। हमारे किसी भी ऑप्शन में 15 दे नहीं रखा था, इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, तो 27 जाएगा। ये वाली लॉजिक हिट कर जाएगी। देखो, अगर हमारे पास मकान है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किराए पे चढ़ा देते हैं। 18 क्यों नहीं होगा, 18 क्यों होगा, आप ये बता दीजिए चंदन। 9 का संबंध 8 से है, तो 16 का संबंध किससे होगा, तो 16 का संबंध 15 से तो हो सकता है क्योंकि -1 कर दिया, ठीक है, लेकिन 18 क्यों होगा, 18 होना संभव ही नहीं है। देख लो, तो अगर हमारे पास मकान होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, किराया पे चढ़ा देते हैं उसको, यानी कि वो हमारे ही स्वामी तत्व में होता है, बस उसके लिए हर महीने हमको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन मकान तो मेरा ही होगा ना, बस हमने जिसको किराए पे चढ़ाया है उसमें रहने के लिए वो हर महीने कुछ ना कुछ राशि देता रहेगा। तो अब देखो, हमारे पास पूंजी था, देश से तो कोई लेना देना है नहीं पूंजी का। अब देखो, धन से तो कोई लेना देना है नहीं। अब बात रही निवेश की और बात रही ब्याज की, ठीक है। तो देखो, मकान को हमने जब किराया पे चढ़ाया तो मकान मेरा ही है, उसके एवज में हर महीने मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन निवेश का मतलब होता है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अब वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास 200 रुपए थे और मैंने इस 200 रुपए से आम खरीदा कि भैया मैं आम को बेचूंगा। अब हो सकता है कि 200 से कम भी आए या हो सकता है 200 से ज्यादा भी आए, लेकिन अब वो 200 रुपए पे मेरा अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ब्याज। मेरे पास 200 रुपए थे, मैंने वो आपको उधार दे दिया कि भैया ये मूलधन 200 रुपए है, आप 10 रुपए हर महीने हमको पहुंचाओगे। तो बिल्कुल मकान और किराए की तरह, मकान मेरा ही है लेकिन हर महीने मैं रेंट ले रहा हूं आपसे। इसी तरह से पूंजी मेरा रखा हुआ है लेकिन मैं हर महीने आपसे क्या ले रहा हूं, आपको ब्याज पे पैसे दे दिया, तो मेरा मूलधन बरकरार है लेकिन आप हर महीने ब्याज देते जा रहे हो, जो कि सिमिलैरिटीज हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे ना तो ये इसका सबसे परफेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे कि हमने निवेश कर दिया, तब तो फिर वो गलत हो गए भैया। तो एसएससी वाले और एनटीपीसी वाले या रेलवे वाले जो भी इस टाइप के एनालॉगी के प्रश्न बनाते हैं ना, खास करके वो काफी अव्वल दर्जे का दिमाग रख करके यूज करते हैं। उनको पता होता है कि आप कहां से कहां फंसने वाले हो,
क्लियर है? नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए विशुद्ध का मतलब होता है एकदम 100% प्योर। विशुद्ध का मतलब क्या होता है बच्चे? तो 100% प्योर। तो जो 100% प्योर होगा ना वो प्रमाणिक होगा, उसका प्रमाण होगा। जैसे आप जाते हो ना 22 कैरेट का सोना लेने जाते हो, 24 कैरेट का सोना लेने जाते हो, कोई भी शुद्ध चीज लेने जाते हो तो उसकी प्रमाणिकता होती है कि हाँ भैया ये क्यों शुद्ध है। इसी तरह से मृग तृष्णा, मृग तृष्णा एक प्रकार का भ्रम है। मृग तृष्णा क्या है? एक प्रकार का भ्रम है। जैसे आपने सुना होगा कि ये जो हिरनी होती है उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है और वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरा जंगल में दौड़ता रहता है कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से विशुद्ध प्रमाणिक होता है उसी प्रकार से मृग तृष्णा क्या है? तो मृग तृष्णा एक प्रकार का भ्रम है। क्या है? एक प्रकार का भ्रम है। तो आज मुझे लगता है कि इतने ही क्वेश्चन सेट किए गए हैं, 33 क्वेश्चन ही आज सेट किए गए हैं। तो बच्चे आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करना चाहेंगे। कल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी और फिर कल से हम लोग 30 से 40 क्वेश्चंस के बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह देखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप आसानी से बना सकते हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके दिमाग खराब करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए बच्चे आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।